नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ऑडियो यात्रा में द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में। ये वो किताब है जो आपके अंदर छिपी अनंत शक्ति को पहचानने और जगाने की कला सिखाती है। हर इंसान के भीतर एक ऐसी ताकत होती है जो उसके सपनों को हकीकत में बदल सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग इस शक्ति को कभी पहचान नहीं पाते और यही वजह है कि उनका जीवन उनके विचारों का आईना बन जाता है। जैसी सोच वैसा परिणाम। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इस किताब में बताया है कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी उपजाऊ जमीन की तरह है जहां हर विचार एक बीज बनकर उगता है। अगर हम सकारात्मक विचार बोएंगे तो सफलता, शांति और खुशी के फल हमें मिलेंगे। आज इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कैसे अपने अवचेतन मन को समझें, कैसे उसे प्रोग्राम करें और कैसे अपनी सोच से अपनी जिंदगी बदलें। तो आइए शुरू करते हैं ये यात्रा, अपने ही मन के भीतर की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो आपके विचारों को नई दिशा देगी। आप सुन रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी। ये किताब दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है और आज मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊंगा कि अवचेतन मन क्या है, कैसे काम करता है और इसे अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हम सबके पास दो मन होते हैं, एक सचेत मन कॉन्शियस माइंड और एक अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। सचेत मन वो है जो सोचता है, निर्णय लेता है। जैसे अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये एक कॉन्शियस एक्शन है। लेकिन अवचेतन मन पर्दे के पीछे लगातार काम करता रहता है। आपकी सांस, आपकी धड़कन, आपके सपने, आपकी आदतें, सब उसी के नियंत्रण में है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन एक जमीन की तरह है। आप जो भी बीज इसमें बोएंगे वही उगेगा। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो जीवन में सकारात्मक परिणाम आएंगे और अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक परिणाम। आपका अवचेतन मन एक वफादार सेवक की तरह है। वो आपके हर आदेश को बिना सवाल किए मान लेता है। वो बहस नहीं करता, बस उसे सच मान लेता है। अगर आप बार बार कहेंगे मुझसे नहीं होगा, तो वो उसे हकीकत बना देगा। लेकिन अगर आप कहें मैं कर सकता हूं, तो वो भी सच्चाई बन जाएगी। याद रखिए, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। आप जो बार बार सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में दिखाई देता है। अगर आप दिमाग में समस्याओं की तस्वीर बनाते हैं तो समस्याएं बढ़ती है, लेकिन अगर आप समाधान और सफलता की तस्वीर बनाते हैं तो ब्रह्मांड उसी तस्वीर को हकीकत में बदल देता है। अवचेतन मन शब्द नहीं, भावनाएं और चित्र समझता है। जब आप किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं और महसूस करते हैं कि वो पहले से आपकी है, तो आपका अवचेतन मन उसे आपकी ओर खींचना शुरू कर देता है। डॉक्टर मर्फी लिखते हैं, अंतिम परिणाम की कल्पना करो और उसे सच्चाई की तरह महसूस करो। यानी सिर्फ सोचो मत, महसूस करो। आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारा लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। उस संतोष को, उस खुशी को महसूस करो और देखो कैसे चीजें बदलने लगती हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन तभी असर करता है जब आपके अंदर अटूट विश्वास, फेथ होता है। बिना शक, बिना डर के आपको पूरे दिल से मानना होगा, हां, ये संभव है और ये मेरे लिए है। हमारे अवचेतन मन में कुछ पुराने विश्वास, बिलीफ्स बैठे होते हैं जो हमने बचपन में या समाज से सीखे होते हैं। जैसे, मैं भाग्यशाली नहीं हूं, पैसे कमाना मुश्किल है, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। ये विचार गहराई में जम जाते हैं और हमारी सफलता की राह में रुकावट बनते हैं। अब वक्त आ गया है इन्हें बदलने का। हर सुबह और रात अपने आप से ये अफर्मेशंस कहिए, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहा हूं, मैं स्वस्थ और खुश हूं, मैं जीवन की सबसे अच्छी चीजों का हकदार हूं। जब आप इन्हें पूरे विश्वास से दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मान लेता है
और धीरे धीरे आपकी हकीकत बदलने लगती है। यही है सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन एक हीलिंग पावर रखता है। अगर आप अपने मन से कहें, मैं मजबूत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे शरीर में शांति और शक्ति है, तो आपका शरीर उस संदेश को स्वीकार करता है। विज्ञान भी यही कहता है। मन और शरीर दोनों गहराई से जुड़े हैं। जैसे आप सोचते हैं, वैसा ही आपका शरीर प्रतिक्रिया देता है। कई लोगों ने विजुअलाइजेशन और प्रार्थना से अपनी बीमारियां तक ठीक की है, क्योंकि जब मन बदलता है, शरीर भी बदल जाता है। अब सवाल है, इस शक्ति को सक्रिय कैसे करें? पहला कदम, पॉजिटिव अफर्मेशंस। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने लक्ष्यों को जोर से बोलें, जैसे मैं अपने सपने पूरे कर रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। दूसरा कदम, विजुअलाइजेशन। अपने सपने को ऐसे महसूस करें जैसे वो पहले ही सच हो चुका है। अगर आपका सपना है एक अच्छी नौकरी, तो खुद को उस ऑफिस में कल्पना करें, आत्मविश्वास से काम करते हुए। तीसरा कदम, फेथ यानी विश्वास। संशय आपका मन कमजोर करता है। जितना गहरा विश्वास होगा, उतना तेज परिणाम मिलेगा। चौथा कदम, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। हर दिन कुछ पल निकालें और सोचें, आपके पास क्या क्या आशीर्वाद है। जब आप आभारी होते हैं, तो ब्रह्मांड आपको और देने लगता है। एक उदाहरण सोचिए, जब आप ड्राइविंग सीखते हैं, शुरुआत में सब कुछ ध्यान देकर करते हैं, क्लच, ब्रेक, गियर। लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब अपने आप होने लगता है, क्योंकि अवचेतन मन ने उसे सीख लिया। ठीक वैसे ही सफलता भी एक आदत है। अगर आप सफलता की कल्पना करेंगे, तो अवचेतन मन उसे वास्तविकता बना देगा। अगर आप असफलता के डर में रहेंगे, तो वही आपकी हकीकत बन जाएगी। अब फैसला आपका है। आप अपने अवचेतन मन में क्या बोना चाहते हैं? भय और संदेह या विश्वास और सफलता? याद रखिए, आपका अवचेतन मन एक चुंबक है। वो वही आकर्षित करता है जो आप सोचते और महसूस करते हैं। आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। जैसा सोचेंगे, वैसा ही बनेंगे। तो आज से तय कीजिए, मैं सकारात्मक सोचूंगा। मैं अपने अवचेतन मन को अच्छे विचारों से भरूंगा और अपने सपनों को ऐसे महसूस करूंगा जैसे वो पहले ही पूरे हो चुके हैं। अपने भीतर छिपी उस शक्ति को जगाइए, क्योंकि जैसा डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अपने विचार बदलो और तुम अपनी दुनिया बदल दोगे। दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं, आपका अवचेतन मन सिर्फ सोचने का हिस्सा नहीं, बल्कि एक क्रिएटर है। आप जो सोचते हैं, वही आपकी जिंदगी में आकर्षित होता है। इसलिए अपने मन को हमेशा सकारात्मकता, शांति और विश्वास से भरें। अपने मन से कहें, मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं, मैं खुश हूं। और देखिए कैसे ये शब्द आपकी सच्चाई बन जाते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड नेवर आर्ग्यूज विद यू, इट एक्सेप्ट्स वॉट यू टेल इट। तो जो भी सोचिए, अच्छा सोचिए। जो भी बोलिए, विश्वास के साथ बोलिए। और देखिए कैसे आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। आपके अंदर एक असीम शक्ति है। बस उसे पहचानिए, जगाइए और अपने सपनों को हकीकत बनाइए। आप सुन रहे थे दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी अपने मन की ताकत को पहचान सकें। धन्यवाद। और याद रखिए, जैसा आप